स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसी क्लासेस में। मैं लोकिंदर सिंह। हमने जैसे कि आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस के बारे में, तो अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। देखिए, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, तो आज हम आपको बताएंगे इसका इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सभी में ये दो प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार का देखिए फर्स्ट टाइप, मतलब यदि फर्स्ट टाइप में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, क्या वह 4 बजे से खाना नहीं पका रही है। देखो क्या शब्द आया है शुरू में, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द है, क्या दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नियम देखिए, क्या के लिए हम लगाएंगे हैज या हैव में से एक चीज। हैज या हैव का प्रयोग तब करेंगे जब एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है उसे लिखेंगे। नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, और नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद लिखनी है हमें बीइंग। फिर लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इतना करने के बाद हमें सिंस या फॉर में से एक चीज लिखनी है, सिंस या फॉर। उसके बाद हमें लिखना है समय। सेंटेंस पूरा बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देखिए, सिंस या फॉर का प्रयोग आप हमारे पिछले वीडियो में जरूर देखेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की शुरू की, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टेंस की वीडियो देखिए, तो आपको सिंस और फॉर का प्रयोग पता लग जाएगा। सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। लेकिन यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाएगा और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाएगा। यदि संक्षेप में आपको देखना है तो इससे पिछली वीडियो को आप जरूर देखना। देखिए, हैज या हैव में से हमें नियम के अनुसार सेंटेंस बनाएंगे। हैज या हैव में से हमें एक चीज लिखनी है। पहले उससे लिखने से पहले देखना है सब्जेक्ट, जो आदमी काम कर रहा है, क्या वह 4 बजे से खाना नहीं पका रही है। तो देखो, काम करने वाला वह हो गया। रहा रही के लिए बोल रहा रही, तो लड़की हो गई। लड़की वह एक वचन में आ गई, एक वचन के लिए हैज। क्या की स्पेलिंग आई है हमारी, क्या के लिए हैज का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का। सब्जेक्ट में वह की सी। नहीं है इसीलिए हम नोट का प्रयोग करेंगे, और नहीं ना होता तो नोट नहीं लगाते। अब लिखना है वर्ब। बीन लिखने के बाद वर्ब लिखना है। वर्ब है पकाना। पकाने के लिए वो लिखेंगे कुक। कुक मीन्स पकाना, इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, कुकिंग। क्या चीज पका रही है वो देखना है, वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, खाना।
कुकिंग द फूड, फूड मतलब खाना। अब हमें देखना है सिंस या फॉर में से एक चीज लगानी है। पहले इसे लगाने से पहले देखेंगे हम समय क्या है। समय है 4 बजे का। कितना? 4 बजे का। तो बजे के लिए हमारा सिंस या फॉर में से जो आएगा सिंस आएगा। अच्छा, सिंस या फॉर में से एक चीज लिखने के बाद हम लिखेंगे टाइम। टाइम देखा था हमने कितना है? 4 बजे का। बजे के लिए लिखेंगे 4 मीन्स 4, ओ किलो, CLOC के किलो। अब देखिए इसका सेकंड टाइम। यदि प्रश्न वाचक शब्द क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा, क्या आदि वाक्य के बीच में आए। जैसे चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। तो देखिए सेकंड टाइम में जैसा कि इसने बताया है क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा, क्या आदि और भी शब्द हैं। इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य के बीच में आ सकता है। देखिए चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। क्यों हमारा आ गया है, उससे पहले ही हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके बाद भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये बीच में आ गया है क्यों। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए अलग नियम है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो भी हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया है पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, और बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो नोट लगाएंगे और नहीं ना है तो नोट नहीं लगाएंगे। बीन, सभी में लगाना है बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमें सिंस या फॉर में से एक चीज लगानी है। फिर हमें टाइम लिखना है जो भी हमें समय दिया है सेंटेंस में। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसी नियम के आधार पर हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले फिर नियम में बोल रहा है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। हमने ऊपर लिखा है प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो उसमें से हमारा आया हुआ है क्यों। तो हमें पहले क्यों की अंग्रेजी लिखनी है। क्यों के लिए लिखेंगे व्हाई। इतना हमारा सेंटेंस बन गया, नियम के अनुसार इतना बन गया। अब हमें हैज या हैव लिखना है। तो देखो काम करने वाला कौन है, चपरासी। चपरासी द पियोन एक वचन में आएगा, एक वचन के लिए लगा देंगे हम हैज। हैज या हैव में से एक चीज होने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में द पियोन, पियोन। नोट नहीं के लिए, नहीं हमें दिया हुआ है इसलिए हम नोट का प्रयोग करेंगे। बीन हमें सभी में लगाना है। वर्ब, रहा रही से पहले हमें दिया है बजा, बजाना हो गई हमारी वर्ब। बजाने के लिए लिखेंगे रिंग, रिंग में हम लगा देंगे ING। नियम के अनुसार हमारा सेंटेंस यहां तक बन गया। अब लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। बजा रहा है, क्या चीज बजा रहा है, घंटी, द बेल।
अब हमारा समय बचा है, सिंस या फॉर में से एक चीज लगानी है, उसे लगाने से पहले देखेंगे हम समय। समय क्या दिया है 10 मिनट से, 10 मिनट से, तो मिनट जो आएगी हमारी 4 में आएगी। इसी समय के लिए 4 का प्रयोग करेंगे, हमने आपको बताया है। तो 4 समय है 10 मिनट का, 10 मिनट्स। क्वेश्चन मार्क। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। देखिए आज हमने आपको समझाया है इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, ये सभी सेंटेंसों में 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए, जैसे इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह 4 बजे से खाना नहीं पका रही है। तो नियम के अनुसार हमें हैज एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के लिए, हैज या हैव में से हमें एक चीज लिखना है। इसे लिखना है तब हमें सब्जेक्ट पता होगा, तब लिख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमें हैज या हैव का पता लग जाएगा। नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, सभी में बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बचा है यदि कुछ तो कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, नहीं बचा तो डायरेक्ट सिंस या फॉर में से एक चीज लिखी जाएगी। फिर टाइम, बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो देखिए क्या वह 4 बजे से खाना नहीं पका रही है, काम करने वाली वह हो गई, वह एक वचन में आ गया, उसके लिए क्या के लिए हमने हैज या हैव में से हैज का प्रयोग होगा। वह के लिए सी का प्रयोग हुआ है, नहीं है उसके लिए नोट का प्रयोग हुआ है, बीन हमें लगाना है सभी में, वर्ब देखेंगे, वर्ब है पकाना, पकाने की कुक, कुक में लगा दी हमने आईएनजी कुकिंग, क्या चीज पका रही है, खाना, खाने के लिए द फूड का प्रयोग किया गया है। अब हमें लगाना है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर तब लगाएंगे जब हमें पता होगा। तो देखो 4 बजे का जो होता है एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा, तो सिंस या फॉर में से हमने सिंस लिख दिया है। और 4 बजे के लिए 4 o'clock, 4 बजे, बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। देखिए सेकंड टाइप, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा, क्या, इनमें से कुछ भी सेंटेंस के बीच में आ सकता है। तो देखिए जैसे सेंटेंस दिया गया है हमारा, चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। तो देखो इसमें बीच में जो आया है क्यों आया है, ये क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। तो सबसे पहले हमें नियम के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद हैज या हैव लिखना है। हैज या हैव आप तब लिखोगे जब आपको सब्जेक्ट पता है। सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव। नहीं के लिए नोट का प्रयोग करोगे, बीन सभी में हमें लगाना है। और वर्ब, रहा रही से पहले जो भी दिया हुआ है वर्ब है, रहा रही से पहले वर्ब लिखनी है, वर्ब में आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि कुछ आ गया है बचा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, वरना सिंस या फॉर में से एक चीज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद लिखना है हमें टाइम, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्यों के लिए हमने भाई का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट है चपरासी, पियोन एक वचन में आएगा, एक वचन के लिए हैज या हैव में से हमने हैज का प्रयोग किया है। और सब्जेक्ट में हमारा हो गया पियोन, द पियोन आ गया, नहीं उसमें सेंटेंस में है इसलिए हमने नोट का प्रयोग किया है। अब लिखना है हमें क्या, बीन, वो हमने यहाँ लगा दिया नोट के बाद। अब लिखनी है हमें वर्ब, बजाना, बजाने की रिंग, रिंग में आईएनजी रिंगिंग, क्या बजा रहा है वो देखना है। तो ये बजा रहा है घंटी, घंटी के लिए द बेल। अब कब से बजा रहा है, ये हमें समय दिया है 10 मिनट का, 10 मिनट का जो समय है अनिश्चित काल में आता है, अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हमने सिंस या फॉर में से 4 लाया है और 10 मिनट के लिए 10 मिनट ली है। तो देखिए आज हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के बारे में। तो यदि आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।